शांति निकेतन से बंगाल को संदेश देंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे पीएम का संबोधन। शांति निकेतन के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा पीएम मोदी का संबोधन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। बीते रविवार अमित शाह भी पहुंचे थे शांति निकेतन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को किया था नमन। महापुरुषों को लेकर बंगाल में नई सियासत। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर पूरे बंगाल में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी टीएमसी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती बनाने की भी टीएमसी की बड़ी योजना। बंगाल चुनाव के मद्देनजर टीएमसी की तैयारी। ममता कैबिनेट छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी की पहली रैली। आज अपने गढ़ पूर्वी मिदनापुर में भरेंगे हुंकार। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर बरसाई लाठी। पार्टी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी ने किया था थाने का घेरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामा करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दौड़ाकर बीजेपी समर्थकों को पीटा। बीजेपी नेता दिलीप घोष का तृणमूल पर हमला। कहा कोरोना कब जाएगा पता नहीं, पर ममता का अगले साल मई में जाना तय। आज 29वें दिन भी आंदोलन पर डटे हैं किसान। सरकार के प्रस्ताव को सिरे से किया खारिज। तीनों खेती कानून को रद्द करने पर अड़े हैं किसान। सरकार को दी आग से ना खेलने की चेतावनी। किसानों ने सरकार से मांगा ठोस प्रस्ताव। कहा दान नहीं, फसलों के अच्छे दाम चाहिए। नए साल में एक अच्छी शुरुआत हम करना चाहते हैं और हम किसानों से शुरुआत करना चाहते हैं। सरकार किसानों को फिर नए साल में खुश करना चाहती है, ये हमको उम्मीद है। सरकार ने किसानों को दिया था बातचीत का न्योता। कहा था जिस प्रस्ताव में चाहते हैं संशोधन उसे बताते हैं। आंदोलन के जवाब में मोदी सरकार का काउंटर प्लान। अटल जयंती पर किसान चौपाल को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 9,000 किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए। घर घर कृषि मंत्री की चिट्ठी पहुंचाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का सियासी अटैक। कहा पूरे एपिसोड के पीछे वामपंथियों का हाथ। कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है। किसान बिल को लेकर सख्त है सरकार के तेवर। गृह राज्य मंत्री ने दी विपक्ष को बहस की चुनौती। किसी को भी बहस करना विरोधी दल के लोग के काम में मैदान में जाएंगे या जहां भी जाएंगे हम बात को उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार। दिल्ली के चारों बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन। किसान दिवस पर पहुंचा यूपी और पंजाब के किसानों का जत्था। सिंगू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए सिख गुरुद्वारा कमेटी का तोहफा। ठंड में नहाने के लिए बांटे देसी वाटर हीटर। किसानों के समर्थन में टिकरी बॉर्डर पहुंची कांग्रेस विधायक और ओलंपियन कृष्णा पुनिया। किसानों को परोसा लंगर। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में आज राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। सुबह 11:30 बजे मुलाकात। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के साथ जाएगा कांग्रेस नेताओं का दल। राष्ट्रपति के सामने रखेगा किसानों की बात। डीडीसी चुनाव में चौंकाने वाला खुलासा। 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार का पता चलने पर जांच के आदेश। अब तक नहीं खुले गिनती के लिए बैलेट बॉक्स। चुनावी नतीजों के बाद निर्दलीय विजेताओं पर टिकी नजर। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया अगवा करने का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरे पूर्व पीडीपी विधायक अंजुम फाजिल। ईडी ने श्रीनगर और दिल्ली वाले घर से बरामद किया 28 लाख कैश। बारामूला में पीएचडी के विजयी उम्मीदवार पर हुआ पथराव। पुलिस ने दर्ज किया केस। ओवैसी की पार्टी मध्य प्रदेश में भी चुनावी एंट्री की तैयारी में। चुनिंदा शहरों में करा रही है सर्वे। विधायक बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर पहुंचे तेज प्रताप। क्रिकेट टूर्नामेंट में बैटिंग करते दिखे। सीएम विप्लव देव ने आतंकी संगठन एनएलएफटी से छुड़ाए 3 अगवा नागरिक। बांग्लादेश के पीएम ने भी की मदद। एआईएडीएमके ने डीएमके के आरोपों पर किया पलटवार। 19 पॉइंट का जारी किया सिलसिलेवार जवाब। नए साल से पहले कोरोना का नया खौफ। ब्रिटेन से देश लौटे लोगों में से 20 मिले पॉजिटिव। आधे से ज्यादा लोगों में नए स्ट्रेन की आशंका। पिछले महीने ब्रिटेन से आने वाले लोगों को बीएमसी की सलाह, फौरन कराएं टेस्ट।
पटना के एनएमसीएच में तैयार हुआ कोरोना का वैक्सीन सेंटर, 35 लाख डोज रखने की व्यवस्था। जिले में शुरू हुई वैक्सीन की तैयारी, राजीव गांधी अस्पताल में लगाए गए फ्रीजर और दूसरे उपकरण। देसी वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल का आया नतीजा, साल भर तक सुरक्षित रखने का दावा। अगले हफ्ते एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है भारत सरकार, जनवरी से भारत में शुरू हो सकता है 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण। ग्रामीण इलाकों में 44% लोग कोविड-19 वैक्सीन के लिए पैसे देने को तैयार, एक सर्वे में किया गया दावा। सुअर की चर्बी वाली वैक्सीन उलेमाओं को मंजूर नहीं, चीनी वैक्सीन नहीं मंगाने के लिए सरकार से की अपील। दिल्ली में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 817 नए मरीज, एक दिन में 18 लोगों की मौत। दिल्ली में पहली बार संक्रमण दर 1% से नीचे आई, रिकवरी रेट 97%। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 24,000 नए मामले, 1,99,00,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3100 से ज्यादा नए मामले, 19,02,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। राजस्थान में भी 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू, न्यू ईयर पार्टी पर लगी रोक। धनबाद की सड़कों पर सांता बता रहे हैं कोरोना के नियम, चॉकलेट टॉफी की जगह बांट रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। प्रयागराज में कोविड गाइडलाइंस के साथ हो रही क्रिसमस की तैयारी, जगह जगह सज गई झांकियां। चीफ जस्टिस के विमान की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के बाद उड़ान के 2 मिनट बाद ही लौटा विमान। अयोध्या में राम मंदिर की पिलर टेस्टिंग फेल, भुरभुरी मिट्टी के कारण बुनियाद के लिए नहीं मिल रही सख्त जमीन। अयोध्या राम मंदिर के बाद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन की तैयारी, न्यास के साधु संतों के समर्थन का दावा। ललितपुर में गायों के शवों के साथ लापरवाही मामले में नपे ग्राम प्रधान समेत 9 अधिकारी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद केस दर्ज। होंडा ने प्रोटोनोवा में फैक्ट्री बंद की, 23 साल से बन रही थी कार। बारां के पूर्व कलेक्टर इंदर सिंह राव गिरफ्तार, राजस्थान एंटी करप्शन ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के परभणी में ईडी ने एक चीनी फैक्ट्री की 255 करोड़ की संपत्ति जब्त की, किसानों के साथ हेराफेरी का आरोप। यमुना सिटी के मास्टर प्लान 2041 की तैयारी शुरू, 5 कंपनियों में से होगा चुनाव, नया संसद भवन बनाने वाली कंपनी भी रेस में। सुंदरवन में पकड़ में आए मछुआरों पर हमला करने वाले बाघ, वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ा। गांगुली की अध्यक्षता के बाद भी फ्रेंडली मैच में हारी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट 11 जय शाह की टीम ने 28 रनों से हराया। मथुरा में डीजे के पिता ने की खुदकुशी, कुछ दिन से चल रहे थे बीमार। हावड़ा में लॉटरी के माध्यम से स्कूल में छात्रों का एडमिशन, अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। जैसलमेर में महिला ने ममता की पेश की मिसाल, हिरन के बच्चे को बोतल से दूध पिलाकर पाला। नवादा में 41 किलोमीटर दूर बोलता पहाड़ देखने आ रहे हैं भारी संख्या में लोग। फोन पर सम्मोहित कर 85,000 ठगने वाला तांत्रिक गिरफ्तार, गृह शांति के लिए पूजा पाठ के नाम पर जालसाजी। अलीगढ़ में मवेशी चोरों से मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश जख्मी। ब्रिटनवाड़ा में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने शार्प शूटर को किया गिरफ्तार, 17 दिसंबर को वकील को मारी थी गोली। एटा में स्कूल जा रही छात्रा से चलते टेम्पो में दरिंदगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में एक घर में बंधक बनाकर डकैती, रात भर पूरा घर साफ कर गए 5 लुटेरे। फिरोजपुर में ड्रग्स बेचने पर रोका तो महिला को मारी गोली, आरोपी फरार। ग्वालियर के थाने में लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमी संग जाने की जिद में खाया जहर। अनंतपुर में एक तरफा प्रेम में लड़की को मार डाला, शव को जलाने की कोशिश। मेरठ में पति करता था पत्नी से जीन्स पहनने और डांस करने की मांग, परेशान पत्नी ने मांगा तलाक। बाराबंकी में बच्चों के खेल में विवाद, जमकर चली लाठी, 4 घायल। गोड्डा में एसडीएम दफ्तर बना अखाड़ा, पंचायत चुनाव रद्द होने पर भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुआ पथराव। गोड्डा में पंचायत ने 4 साल के बच्चे पर 56,000 का लगाया जुर्माना, नहीं देने पर मां की पिटाई, छीन ले गए बकरियां। जोधपुर में शराब के नशे में आपस में भिड़े मजदूर, सिर पर चोट लगने से एक मजदूर की मौत, आरोपी फरार। पटना सटे दियारा इलाके में शराब भट्टियों पर पुलिस का कहर, जमीन के अंदर मिले शराब के कंटेनर। बिहार के गोपालगंज में शराबबंदी में बरामद शराब से भरे ट्रक, 2 तस्कर गिरफ्तार। जालंधर में स्क्रैप के गोदाम में आग, लाखों का सामान खाक।
फैमिली कोर्ट के बाहर भिड़े पति पत्नी, बीच सड़क होता रहा हंगामा। पटना में अपनी ही साथी पुलिसकर्मी से रेप केस में बिहार पुलिस का सिपाही गिरफ्तार, पीड़िता के पति की शिकायत पर हुई कार्रवाई। खरगोन में ट्रक और बुलेट की भीषण टक्कर, बुलेट में आग लगने से जिंदा जला हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल बुरी तरह से जख्मी। चेन्नई पुलिस ने ऑनलाइन लोन ऐप फ्रॉड को लेकर किया अलर्ट, 60 से ज्यादा ऐप आरबीआई की इजाजत के बिना काम कर रहे हैं। दिल्ली में धार्मिक पहचान छुपाकर दोस्ती के बाद बनाया जबरन शारीरिक संबंध, पुलिस ने किया केस दर्ज। दिल्ली में जारी है सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर, लगातार मुश्किल बढ़ा रही है ठंडी हवाएं। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड, हिसार में 1.6 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान, शीतलहर की वजह से घरों में दुबके लोग। हरियाणा के फतेहाबाद में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, फसलों पर जमी दिखी धुंध की सफेद चादर। कश्मीर घाटी में लगातार बढ़ रहा है शीतलहर का सितम, गुलमर्ग में 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। चीन ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, $8 अरब जारी करने से पहले मांगी अतिरिक्त गारंटी। एक हफ्ते में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से हड़कंप, दक्षिण अफ्रीका से आए यात्रियों में मिला संक्रमण। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री हैनकॉक का दावा, 70% तेल से फैलता है नया स्ट्रेन, ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर लगाई रोक। ब्रिटेन बॉर्डर में खड़े ट्रक ड्राइवर्स की कोरोना टेस्टिंग शुरू, नए स्ट्रेन के बाद सीमा पार करने पर लगी है रोक। दुनिया भर में 7,84,00,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 17,22,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में जारी है कोरोना का कोहराम, अब तक 1,86,00,000 से ज्यादा मामले, पिछले एक हफ्ते में 18 लाख से ज्यादा मरीज। कोरोना रोकने में अकेले मास्क नहीं है कामयाब, 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग भी है बेहद जरूरी, अमेरिका की एक रिपोर्ट में किया गया दावा। ट्रंप ने ठुकराया कोरोना महामारी पर अमेरिकी संसद से पास $900 अरब का राहत पैकेज, गैर कोविड खर्च भी हटाने की मांग। प्रस्ताव खारिज होने से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिरी, संसद को फिर से किया गया भंग। इजरायल में पिछले 2 साल में चौथी बार होंगे आम चुनाव, अल्पमत की सरकार चला रहे थे नेतन्याहू। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।